हमने पिछले वर्षों में ये भी देखा है कि कोविड वॉरियर्स के साथ साथ आशा वर्कर्स ने भी अच्छा काम किया है। एक मासिक मानदेय उनका 10,000 रुपए न्यूनतम फिक्स कर दिया जाए, तो जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं गांव में धरातल पर पहुंच सकेगी। यही मेरा हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, देश के आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम महिला कर्मचारियों के साथ साथ एएनएम और एनएचएम कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। लगातार आप लोगों की मांग सरकार से रही है कि आप लोगों को उचित वेतन 26,000 रुपये दे, जिसको लेकर के लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। लगातार अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि सरकार आप लोगों की मांग कहीं ना कहीं 26,000 के बदले 18,000 देने को लेकर के सरकार आगे आई है। सरकार अपने मद से, यानी कि केंद्र सरकार अपने मद से 10,000 रुपए, वहीं राज्य सरकार अपने मद से आप लोगों को 6,000 प्लस इंसेंटिव और आप लोगों के जो कमीशन बनते हैं वो सरकार देने को लेकर के अग्रसर हुई है। क्योंकि आप लोग जो काम करते हैं वो राज्य स्तर पर भी करते हैं और केंद्र स्तर पर भी लगातार करते हैं, जिसको लेकर के एनएचएम को सरकार जो है अपने तरफ से भी देती है और जो राज्य सरकार है वो अपने तरफ से देती है। फिर एनएचएम के जरिए आप लोगों के तमाम जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को जो है वेतन मिलते हैं। लेकिन आप लोगों को जो सही समय पर वेतन नहीं मिलता है, उचित वेतन नहीं मिलता है, इन सभी चीजों को लेकर के जो आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, इससे निजात दिलाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के हितों में एक ऐलान करने वाली है। उन्होंने सरकार को नोटिस दिया है और सरकार से समय मांगा है कि जल्द से जल्द आप इस चीज को लागू कीजिए, नहीं तो सरकार आप लोगों पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्शन लेगी। क्योंकि अभी के समय में, मौजूदा समय में, इस कमरतोड़ महंगाई में आप लोगों के हितों में लगातार 2016 और 18 से आप लोगों के मानदेय में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। क्योंकि सरकार, देखिए, जब आप लोगों के हितों में आप लोगों ने कोरोना के वक्त में किस तरह से देश को संभाला था, उसका एग्जाम्पल जो है किसी को देना नहीं, बल्कि वो एग्जाम्पल आप लोग बन चुकी थी, जिसको लेकर के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी बड़ी बड़ी जो हस्ती थी वो आप लोगों के हितों में कॉम्प्लीमेंट्स, प्रेज आप लोगों को करने का काम किया। ऐसी हालत में अगर सरकार आप लोगों की फायदा उठाएगी, ये जायज नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप तमाम महिला कर्मचारियों को उचित वेतन, यानी कि 60% से केंद्र सरकार 10,000 रुपए, वहीं आप लोगों को राज्य सरकार से जो है 40% के तहत 6,000 रुपया और प्लस इंसेंटिव और आप लोगों के जो कमीशन होंगे उसको इंक्लूड करके सरकार देने का काम करेगी, जिससे आप लोगों का कुल वेतन जो है 18,000 के करीब होगा। वहीं आप लोगों को न्यू पेंशन स्कीम से भी जोड़ा जाएगा, मेडिक्लेम पॉलिसी भी आप लोगों को दी जाएगी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आप लोगों को मिलेगा, सप्ताह में भी छुट्टी मिलेगा, राष्ट्रीय छुट्टी भी मिलेगी, भविष्य निधि मिलेगी जिसे ईपीएफओ कहते हैं, ईएसआई मिलेगा, अनुकंपा मिलेगा और आप लोगों को ग्रेचुएटी और रिटायरमेंट भी 10 लाख रुपए देने को लेकर के जो आप लोगों की प्रमुख मांग है, इसको लेकर के जो है परिवार कल्याण मंत्री और जो महिला बाल विकास मंत्री है अपने समेकित में उन्होंने इस बात को दर्शाया है और लगातार आप लोगों के हितों में बारी बारी से तमाम चीज़ों को लागू करने को लेकर के लगातार वो बने रहते हैं। आप लोगों को बता दें कि 4 अक्टूबर 2023 को भी आप लोगों के हितों में सरकार ने जो कैबिनेट सचिव है उसके साथ बैठक करके उन्होंने लिखित रूप से दे दिया था कि जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें और जो केंद्र की बजट होगी उसमें सबसे पहले तमाम जो कर्मचारी हैं उन सभी को पहले सरकार जो मेडिक्लेम पॉलिसी से सरकार उनको नवाजे, उनको मेडिक्लेम पॉलिसी के अंदर लाए, जिससे वो निफिकिर होकर के किसी भी मरीज के संपर्क में जाए, किसी भी प्रकार की अगर उनको काम मिले तो वो करने में पीछे नहीं हटे। क्योंकि सरकार उनको जो वेतन देती है उसमें क्या वो अपना इलाज करवाएंगे, क्या वो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, क्या वो खाएंगे, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद जो है सरकार ने आप लोगों को मेडिक्लेम पॉलिसी दिया है। मेडिक्लेम पॉलिसी के बाद अब सरकार जो है तमाम राज्यों को नोटिस भेज दिया है और तमाम राज्यों में जो है इसे लागू करने को लेकर के जो केंद्र सरकार अपनी मद से आप लोगों को 10,000 रुपए जो स्वीकृत हुई हैं उनको जो सरकार देने के पक्ष में आप लोगों के हितों में आई है वो लगातार अपने हितों से ऐलान हो गई है और तमाम राज्यों में इसे लागू करने को लेकर के आदेश जारी हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया है और बचे हुए राज्यों में धीरे धीरे और बारी बारी से जैसे जैसे कम्युनिकेशन बनेंगे आप लोगों के हितों में सरकार ऐलान करेगी। तो आप लोगों को बता दें कि तमाम फैसिलिटी से सरकार आप लोगों को नवाजने जा रही है और सरकार नवाजे क्यों नहीं, क्योंकि आप लोग काम ही कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहे, हम फिर से आप लोगों के साथ बने रहेंगे। मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।